हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर रहने वाला है और ये जो टॉपिक है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर को प्लॉट करते हैं। तो ये हमने वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर यहाँ पे मान लिया, ये पोटेंशियल है अपने पास। पोटेंशियल को बोला हमने v ऑफ x और इसको हमने बोल दिया x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर है इसका पोटेंशियल लेके चलेंगे और उस पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ये हो जाएगा v ऑफ x इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम सोल्व करने वाले हैं श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से और श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके अपने पास आ जाएगी वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी भी आ जाएगी और जो वेव फंक्शन है वो भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ये आ जाएगी कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस 2m बाय h का स्क्वायर e माइनस v इज अ फंक्शन ऑफ x और psi इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लेट कर लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट हमने मान लिया y इक्वल टू अल्फा x और जो अल्फा है वो क्या मान लिया, अल्फा इक्वल टू हमने मान लिया m ओमेगा बाय x कट। ठीक है, ये हमने अल्फा मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y बाय अल्फा। ठीक, तो ये हमने लेट किया है ताकि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आसान रहे। ये जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो पोटेंशियल है पोटेंशियल की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है x की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के ये यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये मिलेगा अपने को कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 2m बाय x का स्क्वायर और e माइनस पोटेंशियल की जगह वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और साथ में psi इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये अल्फा डिवाइड के डिवाइड में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये अपने को देखने को मिलेगा अल्फा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर psi बाय कर्ली y स्क्वायर प्लस 2m e बाय x का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आ जाएगा 2m बाय x का स्क्वायर और इनटू में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये 2 से ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और psi इक्वल टू 0। ठीक है, अब हाँ इसको आगे लिखते हैं। ये आ जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर psi बाय कर्ली y स्क्वायर प्लस 2m e बाय x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस एक m यहाँ पे है और एक m ये रहा तो ये मिलेगा अपने को m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय x का स्क्वायर और इनटू में psi इक्वल टू 0 और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास m ओमेगा बाय h बार, यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या आएगा, ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर psi बाय कर्ली y स्क्वायर प्लस 2m e बाय x का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस अल्फा की पावर 4 और इनटू में ये वाली जो टर्म है इतना, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, अल्फा की पावर 4 पुट कर दिया। अल्फा की वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, और इनटू में x स्क्वायर टू psi इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन को अल्फा से डिवाइड करवा देता हूँ। तो डिवाइडिंग बाय अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं, डिवाइडिंग बाय
अल्फा स्क्वायर से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, अल्फा मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस 2m e बाय h बार स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये जो अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस 2m e बाय h बार स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा बाय h बार, ये अल्फा है, स्क्वायर करूंगा तो रूट यहाँ से हट जाएगा, वो वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ये वाली टर्म h के x अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर और साइन इक्वल टू 0। ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या बचा है, यहाँ पे कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस 2e बाय h बार ओमेगा माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे अल्फा पुट कर देता हूँ, सॉरी अल्फा नहीं, लैम्डा मैंने पुट कर दिया, अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला अल्फा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इसको रखा कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर लैम्डा इज वेयर लैम्डा इक्वल टू 2e बाय h बार ओमेगा। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है इसका हम यूज करने वाले हैं आगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका लैम्डा इक्वल टू 2e बाय h बार ओमेगा। ठीक है, अब ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे और सॉल्यूशन एज्यूम करके फिर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इतना इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे भी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट और है जो ऐड करना, आई थिंक आप ऐड नहीं कर सकते इसको, या फिर ऐड करना चाहो तो कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी, आपकी इच्छा है। इसका एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन लेके चलेंगे। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे ये जो लैम्डा है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, किससे, इस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अगर लैम्डा इस वाई स्क्वायर से बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम इस लैम्डा को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हमने क्या मान लिया, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में हमने क्या माना, ये जो वाई स्क्वायर है ये बहुत बड़ा है किससे, लैम्डा से। ठीक है, तो इसके अंदर ये माइनस करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ली स्क्वायर साइन बाय कर्ली वाई स्क्वायर पर माइनस वाई स्क्वायर साइन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन एज्यूम करता हूँ। सॉल्यूशन मैंने क्या मान लिया, साइन इक्वल टू e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। अब प्लस माइनस यहाँ पे दो पॉसिबल सॉल्यूशन रहने वाले हैं, इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशन कौन से रहेंगे, एक तो e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 में रहने वाला है और दूसरा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 में रहने वाला है। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, तो ये वाला एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्यूशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये वाली जो इक्वेशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन हमने क्या माना है इसका, ये हमने लिया साइन इक्वल टू e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और साथ में 5 इज द फंक्शन ऑफ y। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिया है।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे किसकी वैल्यू कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो साई तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इसका 2 बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन करके और फिर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज रखूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा, फिर सेकंड को एज इट इज रखूंगा, फर्स्ट का करूंगा और साथ में फिर पावर आगे आएगी तो फिर पावर का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव यूज करने वाला हूँ, आई होप आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरफ से नोट कर लीजिए, मैं ये वाला साफ कर देता हूँ और फिर इस प्रॉब्लम को आगे सोल्व करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है कर्ली स्क्वायर, एक सेकंड, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ये आएगा अपने पास e की पावर, एक सेकेंड, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट कर्ली स्क्वायर वाई बाय कर्ली वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई कर्ली 5 बाय कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 और 5। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इतना वैल्यू हमने पुट की। उसके बाद प्लस में ये वाले जो टर्म है ये रखते हैं प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर और साइन, साई का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, ये वाला, तो साई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये इसको उठा के वहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा a की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और साथ में 5y। ठीक है, ऊपर वाला साफ कर देते हैं। अब यहाँ से ये वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, इसको कैंसिल कर देते हैं और हाँ, इन दोनों में से e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, अपने पास ये आ जाएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर माइनस 2y और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, कर्ली 5 बाय कर्ली y प्लस यहाँ पे लैम्डा प्लस का है और ये 1 माइनस का, तो लैम्डा माइनस 1 और क्या आएगा अपने पास, एक सेकेंड, लैम्डा माइनस 1 और साथ में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5। ठीक, और हाँ बस यही है, ये अपने पास क्या आती है, इनटू में इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, लैम्डा माइनस 1 5 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब या तो ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल होगा। अब जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। जो e की पावर है, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, ये नॉट इक्वल टू 0। अब इसका रीजन ये है, जो वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन या तो कहाँ पे 0 होता है, प्लस इनफाइनाइट पे 0 होता है या फिर माइनस इनफाइनाइट पे 0 होता है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कौन सा वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली साइन, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर माइनस 2y कर्ली 5 बाय कर्ली y प्लस लैम्डा माइनस 1 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यह वाली जो इक्वेशन आई है ये थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही होगी आपको। ये हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर इसको स्टडी किया है और ये इक्वेशन है अपने पास हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है अपने पास, हर्माइट
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे इसको पावर सीरीज सॉल्यूशन लेके चलते हैं, उसके बाद फिर रेकरेंस रिलेशन निकालते हैं। ऑलरेडी हमने एमपी में इसको सोल्व कर रखा है और यहाँ पे भी आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्वांटम में स्टडी कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सीरीज सॉल्यूशन है हर्माइट पॉलिनोमियल का, वो क्या जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें। मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको ऑलरेडी सोल्व हमने कर रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने इसका लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल ठीक है, और सीरीज सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, ये आएगा लैम्डा इक्वल टू 2n+1। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या मानी थी, लैम्डा इक्वल टू 2e/h बार ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2e/h बार ओमेगा इक्वल टू 2n+1। ठीक है, यहाँ से e की वैल्यू निकालनी है तो e की वैल्यू कितना आ जाएगी, बाकी सब तरफ उठा के इक्वल टू के साइड से मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो ये क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा n+1/2 h बार ओमेगा। ठीक है, ये एनर्जी आ जाएगी किसकी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की। ठीक है, यहाँ पे n की जगह 0 रखूंगा तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं, 1 रखूंगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी, 2 रखूंगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। इस टाइप से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन क्या आएगा वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा यहाँ पे sin nx। इट्स सॉल्यूशन हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, sin n, और ये y का फंक्शन है अल्फा पाई 2 की पावर n और n का फैक्टोरियल √पाई और इस कंप्लीट की पावर हाफ। ठीक है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, hn ये y का फंक्शन है और e की पावर -y²/2। अब ये जो h n y है ये अपने पास क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल, वेयर h n y इज हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वाला जो वेव फंक्शन है ये आपको ध्यान रखना है, और ये जो एनर्जी लेवल्स हमने एनर्जी निकाली है ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 0 रखूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 रखूंगा तो क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 रखूंगा 2 रखूंगा तो क्या आएगा, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। तो n इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा, n इक्वल टू अगर मैंने 0 रखा तो मेरे को क्या मिलेगा, हर्माइट पॉलिनोमियल h0y। ठीक है, ये इक्वल टू मिलेगा 1 और h0x जो है वो कितना मिलेगा, 1। ठीक है, ऑलरेडी मैथमेटिकल फिजिक्स का ही काम है, हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये मिलेगा 2y और ये आ जाएगा h1 x इक्वल टू 2 अल्फा x। ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं रखूंगा तो ये मिलेगा अपने को h2 y और y² -2 और h2x इक्वल टू मिल जाएगा 4 अल्फा² x² -2। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर अगर मैं एनर्जी के लिए यहाँ पे रखूंगा तो एनर्जी के लिए अगर 0 रखता हूँ तो अपने पास वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 क्या मिल जाएगा, E n इक्वल टू ये आया, n इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या आएगा 1/2 h बार ओमेगा। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो एनर्जी कितना मिल जाएगी, E1 का जो वैल्यू वो कितना मिल जाएगा 3/2
एच बार ओमेगा, और n की वैल्यू 2 रखूंगा तो E2 की वैल्यू कितना मिलेगी 5/2 एच बार ओमेगा, और 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगी 7/2 एच बार ओमेगा। ठीक है, अब अगर मैं एनर्जी को यहाँ पे डिनोट करना चाहूँ तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी अपने पास क्या आएगी, एक ये मिलेगा, ये इस टाइप से मिलेगी, ये 1/2 एच बार ओमेगा, ये 3/2 एच बार ओमेगा, और ये 5/2 एच बार ओमेगा, और ये 7/2 एच बार ओमेगा। ठीक है, अब जो अपने पास ये जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की जो एनर्जी लेवल्स है, अगर आप इक्वल टू 0 पे देखें, इक्वल टू 1 पे देखें, 2 पे देखें या 3 पे देखें, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है एनर्जी लेवल्स के बीच में वो क्या है, इक्वली स्पेस है। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के जो एनर्जी लेवल्स है वो क्या होते हैं, इक्वली स्पेस होते हैं। ठीक, और क्वेश्चन तो ये भी है कि इक्वली स्पेस क्यों होते हैं, क्योंकि अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इन दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूं तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितना आएगी 1/4 एच बार ओमेगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूं तो ये क्या मिलेगी 1/4 एच बार ओमेगा मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी की भी निकालूंगा तो कितना मिलेगी 1/4 एच बार ओमेगा। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल है, सेम है, इसलिए अपने पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वली स्पेस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में अगर n की वैल्यू इवन है, n की इवन वैल्यू के लिए अपने को इवन फंक्शन मिलेगा, जो ओड वैल्यू है ओड वैल्यू के लिए कैसा मिलेगा, n की ओड वैल्यू के लिए ओड फंक्शन मिलेगा। इसका रीजन ये है कि अपने पास जो पोटेंशियल है वो कैसा है, सिमेट्रिक है, इसलिए n की इवन वैल्यू के लिए अपने को इवन फंक्शन मिलेगा, n की ओड वैल्यू के लिए अपने को ओड फंक्शन मिलेगा। ठीक, अब ये कुछ पॉइंट है, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के अंदर आपको ऐड करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।